चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वेलकम बैक। तो ये है क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर क्या है, द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन। जिन्होंने अभी तक ये 12th है इसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखी है, वो पहले जाके 1.1 और 1.2 को देख लें ताकि ये प्रश्नावली और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात आती है बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया। तो द्विचर संक्रिया सबसे पहले बात करते हैं होती क्या है। तो द्विचर संक्रिया क्या है? द्विचर संक्रिया किसी समुच्चय पर परिभाषित एक नियम है, किसी समुच्चय पर परिभाषित एक नियम है जिसके अंदर समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए समुच्चय का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जाता है। आप परिभाषा से कम समझ में आएगा, इससे अच्छा है मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता दूं। तो सबसे आसान एग्जाम्पल की बात करें तो मैं ले लेता हूँ प्राकृत संख्या। एक समुच्चय ले लेता हूँ, क्या? प्राकृत संख्या। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1 2 3 ऐसी सारी प्राकृत संख्या इसके अंदर क्या आती है। अब इसके अंदर मैं संक्रिया ले लूँ। संक्रिया क्या लूँ कि कोई भी दो संख्या ले लूँ और दो संख्याओं के साथ में संक्रिया करूँ। संक्रिया क्या होती है? जोड़ होती है, बाकी होती है, गुणा, भाग, ये सारी संक्रिया होती है। इनमें से मैं संक्रिया करता हूँ कि मैं 1 और 2 को ले लूँ, 1 और 2 को ले लूँ। दोनों ही क्या है? अवयव है, अन्य यानी प्राकृत संख्या के अवयव है। और मैं क्या करूँ, 1 को 2 से गुणा कर दूँ, 1 को क्या कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ तो क्या आएगा? 2 आएगा। मैं कोई और अवयव ले लूँ, जैसे 3 ले लूँ और 5 ले लूँ, तो 3 और 5 ले लूँ और मैं 3 और 5 दोनों को जोड़ूँ तो 8 आता है, और 3 और 5 दोनों को गुणा करूँ तो 15 आता है, और 3 में से 5 घटाऊँ तो -2 आता है। आपको अब देखना क्या है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा नहीं है, क्या होता है। तो देखना क्या है कि आपको संक्रिया लगानी है, और संक्रिया जैसे इसके अंदर गुणा की संक्रिया है तो 1 को 2 से गुणा किया तो क्या है, ये दो अवयव है प्राकृत संख्या के। मैंने 1 लिया, 2 लिया, दोनों को मैंने गुणा किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। और ये क्या है, ये अवयव क्या होना चाहिए? जिस समुच्चय से हमने ये दो अवयव लिए हैं, जो प्राप्त होता है वो भी क्या होना चाहिए? उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए। तो ये 2 प्राप्त हुआ है, ये अन्य के अंदर विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। यानी बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या है कि किसी समुच्चय के लिए, किसी समुच्चय में से 2 अवयव लेने हैं और उन दो अवयवों के लिए एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके, उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे मैंने 3 और 5 को लिया तो 3 और 5 के अंदर मैंने जोड़ लगाई, यानी जोड़ की तो 8 आया, और ये 3 है वो प्राकृत संख्या का अवयव है और 5 भी प्राकृत संख्या का अवयव है, और 3 + 5 मैंने ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगाने के बाद में मुझे 8 प्राप्त हुआ, और ये 8 है वो भी क्या? प्राकृत संख्या का अवयव है। और 3 × 5 यानी 15, यहाँ गुणा की संक्रिया लगाई है मैंने, और यहाँ 15 प्राप्त हुआ, ये भी क्या? प्राकृत संख्या का अवयव है। इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है। और यहाँ पर मैंने माइनस की लगाई, 3 - 5 यानी -2, लेकिन -2 है वो क्या है? इसका अवयव नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार पता करते हैं कि जो 2 अवयव ले रहे हैं वो 2 अवयव, उन 2 अवयवों के साथ कोई भी संक्रिया होती है, और संक्रिया होने के बाद में जो प्राप्त होता है वो क्या होना चाहिए? वो उसी समुच्चय का होना चाहिए। यदि उसी समुच्चय का प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन होता है, और वैसा प्राप्त नहीं होता है, उसका अवयव प्राप्त नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो सबसे आसान भाषा में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, द्विचर संक्रिया क्या है, उसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी समुच्चय है उसके 2 अवयव ले लें, और उन 2 द्विचर यानी 2 चर, तो 2 अवयवों से हमें क्या करना है, उन 2 अवयवों के साथ में हमें संक्रिया करानी है, आपस में संक्रिया करानी है, और संक्रिया कराने पर जो प्राप्त होता है वही क्या होना चाहिए? वही उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए। तो उसी समुच्चय का यदि अवयव होता है तो उस कंडीशन में द्विचर संक्रिया है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो द्विचर संक्रिया नहीं है। तो करते हैं इस प्रश्नावली को शुरू। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि दिए गए समुच्चय में द्विचर संक्रिया है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है जो इसका
पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पॉइंट है, उसके अंदर आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, ए स्टार बी बराबर में दे रखा है, ए दे रखा है, और ये कौन से समुच्चय के अंदर है, अन में है। किसके अंदर है, अन में। तो आपको इसको यहाँ देख के आराम से देख के ही बता सकते हैं कि ये द्विचर संक्रिया होगी या नहीं होगी। तो ए है वो अन का अवयव है, बी भी क्या है, अन का अवयव है। तो इनके साथ में संक्रिया करवा रहे हैं और वापस इसमें बता रखा है कि यही आ रहा है। तो ये अन का अवयव है, ये भी अन का अवयव है और ये भी अन का अवयव है। इसका मतलब इनके साथ में संक्रिया हो रही है और वापस जो प्राप्त हो रहा है वो भी क्या, अन का अवयव है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, द्विचर संक्रिया है। तो लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है, समुच्चय दे रखा है। क्या समुच्चय दे रखा है, समुच्चय पहले लिख लेना आप, समुच्चय अन बराबर में, समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3 ऐसे। और जो संक्रिया क्या दे रखी है वो लिखेंगे, अन में परिभाषित संक्रिया, स्टार संक्रिया है, यहाँ पे संक्रिया है, स्टार है, वो क्या दे रखी है, ए स्टार बी बराबर में ए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए है वो अन का अवयव है, बी है वो अन का अवयव है, और इनके अंदर कोई संक्रिया होती है स्टार, और वापस क्या आता है, ए आता है। तो ए और बी है वो अन के अवयव है, तो ये वाला ही तो है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी अन का ही अवयव है। तो अन का ही अवयव है तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया है। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए और बी क्या है, अवयव अन का है। इसका मतलब ए स्टार बी यानी जो प्राप्त होगा ए वो भी क्या है, अन का अवयव है। फॉर ऑल ए बी अवयव क्या है, अन के लिए। तो सभी ए बी अवयव इसके अन, ए ये जो अन है इसके कोई भी अवयव ले लें उसके लिए क्या है, ये जो प्राप्त हो रहा है वापस वो क्या है, अन का अवयव ही है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मैं ए का मान ले लूँ, क्या ले लूँ, ये आपको इतना ही करना है, इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप बता देना, अतः स्टार एक द्विचर संक्रिया है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे ए का मान ले लूँ, मैं ए का मान ले लूँ 5 ले लूँ और बी का मान क्या ले लूँ 1, वापस यही आना चाहिए ना, उसके हिसाब से मान लेंगे। तो ए स्टार बी बराबर में ए आना चाहिए। तो ए का मान 5 स्टार 1 बराबर में आ रहा है 5। तो ये 5 है, अन का अवयव है, 1 भी अन का अवयव है, वापस प्राप्त हो रहा है, बता रखा है यहाँ पर जो है वही यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये 5 अन का अवयव, तो ये भी अन का अवयव होगा। इसका मतलब क्या है, ये द्विचर संक्रिया है। तो आपको इस प्रकार करना है। इसका आंसर इतना ही होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए स्टार बी बराबर में ए प्लस बी माइनस का 3, ए प्लस बी माइनस का 3 किसके अंदर, अन में। हमें चेक करना है ये द्विचर संक्रिया है या फिर नहीं है। तो हम देखते हैं, ए का मान 1 हो, बी का मान 2 हो। ए का मान यानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। यदि आप ध्यान से समझ लोगे, इन 2-3 पॉइंट है, इनके 3-4 पॉइंट है, तो इनको ध्यान से समझ लोगे तो आप कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी द्विचर संक्रिया है, तो आप देख के बता दो कि इसके अंदर द्विचर संक्रिया है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर देर का है ए स्टार बी बराबर में ए प्लस बी माइनस का 3 अन के अंदर है। तो यहाँ पर ए है वो अन का अवयव है, बी है वो भी क्या है, अन का अवयव है। तो हमें बताना है कि ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो अन के मान कुछ सोच लेते हैं। जैसे ए का मान मैं 1 सोच लूँ, बी का मान मैं 2 ले लूँ, तो ए का मान 1 लूँ, बी का मान 2 लूँ, तो 1 और ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, उसमें से ये -3 घट जाएगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा।
तो उस कंडीशन में क्या है, जो आगे प्राप्त हो रहा है वो क्या होना चाहिए, अन का अवयव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने जो अवयव सोचे हैं उनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0। लेकिन 0 है वो अन के अंदर होता नहीं है। अन के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 और आगे की सारी संख्या होती है। तो 0 अन के अंदर होता नहीं, इसका मतलब ये क्या होगी, द्विचर संक्रिया नहीं होगी। तो इसको भी कैसे करना है, इसको भी ऐसे करना है। समुच्चय क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है अन बराबर में, यहाँ लिख देंगे गिवन यानी दिया गया है, अन बराबर में 1 2 3 और ये ऐसे डॉट डॉट करके लिख देंगे। और अन में स्टार संक्रिया क्या दे रखी है, अन में परिभाषित स्टार संक्रिया क्या है, अन के अंदर परिभाषित स्टार संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर में ए प्लस का बी माइनस का 3 दे रखा है, ए प्लस का बी माइनस का 3 दे रखा है। तो ये ए कहाँ से है, ये ए अन से है और बी क्या है, बी भी क्या है, अन से ही है। और हमें पता करना है कि यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है वो अन से प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो प्राप्त होगा वो अन का अवयव होगा या नहीं होगा। यहाँ लिख देना ए और बी क्या है, अन के अवयव है। तो सीधा यहाँ कर लेना कि माना कि ए बराबर में 1 मान लेते हैं जो क्या है, अन का अवयव है, और बी बराबर में मैं 2 मान लेता हूँ वो भी क्या है, अन का अवयव है। तो ये मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये संक्रिया क्या हो जाएगी, ए स्टार बी है तो ए का मान 1, बी का मान क्या है 2, तो क्या हो जाएगी 1 स्टार 2 हो जाएगी। और 1 स्टार 2 का मान क्या आएगा, 1 प्लस का 2 माइनस का 3, तो 3 माइनस का 3 यानी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 क्या है, अन का अवयव, ये अवयव है, एलिमेंट है, इसका साइन है, चिन्ह है। और या मैंने नोट का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब अवयव नहीं है। तो 0 है वो अन का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये क्या, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो जो द्विचर संक्रिया, यहाँ आप ऐसे सोच सकते हो कि यदि इसका मान 5 ले लें, इसका मान 6 ले लें तो अन का मान आ रहा है, इसका मान यानी 3 से कुछ बड़े ले लें, जैसे इसका मान 2 ले लें, इसका मान 3 ले लें, तो 5 माइनस 3 यानी 2 आएगा। तो यानी बड़े मान ले लें तो क्या आ रहा है, अन का अवयव आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर द्विचर संक्रिया के लिए क्या होता है, सभी अवयवों के लिए होना चाहिए, यानी फॉर ऑल, सभी अवयवों के लिए होना चाहिए, न कि कुछ अवयवों के लिए। तो हमारे पास 2 अवयव थे, ए का मान 1, बी का मान 2 लें, तो ये उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये अन का अवयव नहीं होता है, यानी द्विचर संक्रिया नहीं होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ मानों के लिए हो, हमें देखना है कि वो सभी मानों के लिए सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो प्राप्त हो रहा है वो जो समुच्चय दे रहेगा उसका अवयव आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में नहीं होगा। तो सभी अवयवों के लिए होना चाहिए, सभी अवयवों के लिए यदि ऐसा सही साबित हो रहा है, यानी उसका जो समुच्चय दे रखा है उसी का अवयव आ रहा है, तो ही क्या होगा, द्विचर संक्रिया होगी। और यदि नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, द्विचर संक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार ये कंप्लीट है। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। इसके अंदर दे रखा है ए स्टार बी बराबर में ए प्लस का 3b, क्या दे रखा है, ए प्लस का 3b अन में, ये भी क्या दे रखा है, अन में ही दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो समुच्चय है वो क्या दे रखा है, तो समुच्चय दे रखा है, अन ही दे रखा है, यानी 1 2 3 और डॉट डॉट कर देता हूँ मैं आगे। और अन में परिभाषित संक्रिया, अन में परिभाषित जो स्टार संक्रिया है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है ए स्टार बी बराबर में ए प्लस का 3b, और ए और बी है वो क्या है, अन के अवयव है। तो हम देखते हैं ये क्या है, ये 3 का और b का गुणा है, और 3 का b का गुणा करके उसको क्या किया है, एक ये है इसके अंदर जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं कि प्राक संख्याओं के अंदर क्या देखते हैं कि प्राक संख्याओं में आपस में किन्हीं 2 प्राक संख्याओं को गुणा कर ले और वापस
किसी प्राक संख्या के साथ में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राक संख्या ही प्राप्त होती है। क्या होती है, प्राक संख्या ही प्राप्त होती है। तो प्राक संख्याओं का गुणा और योग क्या होती है, प्राक संख्या ही होती है, इसलिए ये क्या होगा, प्राक संख्या ही होगा। ये क्या होगा, प्राक संख्या। आप कोई भी मान लेके भी सोच सकते हो, कोई भी मान ले ले तो ये क्या आएगा, प्राक संख्या ही आएगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे चूंकि प्राप्त संख्याओं का प्राक संख्याओं का गुणा व योग प्राक संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अतः ये a प्लस का 3b है, वो क्या हो जाएगा, अवयव क्या हो जाएगा, अन का हो जाएगा। ये इतना ही करना। आप उदाहरण आप समझने के लिए उदाहरण ले सकते हो, जैसे a का मान 1 ले लो, b का मान कुछ भी ले लो, 2 ले लो, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, और एक ये है तो 6 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 प्राक संख्या के अंदर आता है। कुछ और ले लें, इसका b का मान 8 ले लें तो 8 3 24, और इसका मान 5 ले लें तो 24 और 5 29, यानी n का मान कुछ भी लें तो जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, अन्य प्राप्त हो रहा है, यानी n का अवयव प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल a b अवयव है n, यानी ये सभी अवयवों के लिए ऐसा मतलब ये प्राक संख्या का अवयव आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्टार एक द्विचर संक्रिया, स्टार एक द्विचर संक्रिया है। क्योंकि हम क्या करें, ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं तो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, प्राक संख्या ही प्राप्त हो रही है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये एक द्विचर संक्रिया है। तो समझ में आ गया होगा। आप और भी एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो। तो इस प्रकार ये कंप्लीट है। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसके अंदर देर का है a स्टार b, आपको ऑपरेशन देर का है, द्विचर संक्रिया देर की a स्टार b बराबर में देर का है 1 a अपॉन b, और समुच्चय अब की बार देर का है q देर का है। ये q क्या होता है, ये q है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। q क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो लिखेंगे यहाँ पर q क्या है, q है परिमेय संख्याओं का तो क्यों क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर मैं परिमेय संख्या नहीं लिखूंगा, जैसे उसके अंदर अन के अंदर मैंने मान लिखे थे 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या हम जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, जो बट्टे के रूप में लिखी जाती है, पॉइंटों के रूप में, वो सारी परिमेय संख्या होती है। और इसके अंदर 0 भी आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्यू में क्या हमें देर का है, ऑपरेशन क्या देर का है, तो क्यू में परिभाषित स्टार संक्रिया। तो क्यू में परिभाषित स्टार संक्रिया क्या है, a स्टार b बराबर में a अपॉन b, और ये a और ये b ये अवयव है q के। तो आपको क्या करना है, अब देखना है क्या ये सभी मानों के लिए सत्य है क्या। आपको देखना है कि सभी मानों के लिए, जैसे इसका मान मैं 1 रखूँ, इसका मान 2 रखूँ तो 1/2 परिमेय संख्या आती है, इसका मान 5 रखूँ, इसका मान 10 रखूँ तो भी परिमेय संख्या, इसका मान 2 रखूँ, इसका मान 1 रखूँ तो भी परिमेय संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पर तो हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि क्यू के अंदर क्या आता है, 0 भी आता है। क्यू के अंदर क्या आता है, 0 भी आता है। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्यू के अंदर क्या क्या है, क्यू क्या है, अन क्या है और जेड क्या है। तो क्यू के अंदर क्या आता है, 0 भी आता है। तो यदि मैं 0 यहाँ पे रखूँ तो 0 यहाँ पे रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान कुछ भी रख लो, लेकिन बी का मान यदि 0 रख दें, बी का मान यदि 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, a/0। किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो
अनंत है वो इसके अंदर क्यू के अंदर होता नहीं है, अनंत है वो क्यू के अंदर नहीं होता है। अतः क्यू के अंदर नहीं होता है, इसका मतलब क्यू का अवयव नहीं है। तो क्यू का अवयव नहीं है तो ये द्विचर संक्रिया होगी या नहीं होगी? तो ये द्विचर संक्रिया उस कंडीशन में नहीं होगी। तो हम करते हैं, जब b बराबर 0 तो क्या होगा, a स्टार 0 बराबर में a बटा 0 बराबर में आ जाएगा इन्फिनिट। तो इन्फिनिट है वो क्यू का अवयव नहीं होता है, तो इन्फिनिट है वो क्यू का अवयव नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, ये द्विचर संक्रिया नहीं है। यानी आपको कोई भी ऐसी कमी ढूंढनी है इनके अंदर जिससे कि वो द्विचर संक्रिया नहीं हो। तो यहाँ पर हमें पता चला कि क्यू के अंदर 0 है, उस 0 का हम इसके अंदर भाग लगाएंगे, तो 0 का इसके अंदर भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और अनंत है वो क्यू के अंदर होता नहीं है, तो क्यू के अंदर होता नहीं है इसका मतलब यहाँ पर ये है, इसका अवयव नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये है वो इसका अवयव नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये द्विचर संक्रिया नहीं है। यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज स्टार द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो ऐसे पता करते हैं, यहाँ से देखने से पता चल जाता है कि द्विचर संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। तो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देर का है नंबर 5 पॉइंट है, वो देर का है ए स्टार बी बराबर में, ए स्टार बी बराबर में ए माइनस का बी। और ये क्या है, ये आर के अंदर है आपकी बार, तो आर के अंदर है, तो आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या देर का है, देर का है आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देर का है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसके अंदर आर के अंदर क्या संक्रिया परिभाषित है, तो आर में परिभाषित स्टार संक्रिया। तो आर में परिभाषित स्टार संक्रिया है वो क्या है, ऐसे देर का ए स्टार बी बराबर में ए माइनस का बी, और ए और बी है वो अवयव आर के हैं, ए और बी है वो अवयव आर के हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सोच के देखते हैं, ए का मान में 1 ले लूँ, बी का मान में 2 ले लूँ, तो 1 माइनस का 2 यानी माइनस का, जैसे ए का मान में 1 ले लूँ, बी का मान 2 ले लूँ, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसका मान में 10 ले लूँ, इसका मान 5 ले लूँ, बी का मान तो 5 आएगा। इसका मान में 50 ले लूँ, इसका मान में 54 ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। यानी कुछ भी मान ले सकते हैं, आर के मान अंदर सारे मान होते हैं, प्लस के माइनस के परिमेय सारे मान होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय सॉरी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी यहाँ पर a माइनस बी करने पे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, वास्तविक संख्या ही आ रहा है। क्या आ रहा है, वास्तविक संख्या ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये द्विचर संक्रिया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे वास्तविक, चूंकि लिखेंगे, चूंकि वास्तविक संख्याओं का विकलन, वास्तविक संख्याओं का विकलन वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अतः वास्तविक संख्या का विकलन मतलब बाकी, वास्तविक संख्या की बाकी करते तो वास्तविक संख्या आती है, इसलिए क्या हो जाएगा, a माइनस का b है, ये भी क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा r का। किसके लिए, सभी के लिए, a b फॉर ऑल, a b अवयव है r के लिए, फॉर ऑल, या a b को ऐसे लिख देना, अवयव को ऐसे लिख देना, ठीक है, ये का चिन्ह लगाना हो। तो a माइनस का b
अवयव होगा आर का, फॉर ऑल ए बी अवयव है आर के लिए, यानी सभी ए बी जो अवयव आर है उनके लिए क्या आएगा, ए माइनस बी भी क्या आएगा, आर का ही अवयव आएगा। इसका मतलब ये क्या है, द्विचर संक्रिया है, लिख देना। अतः स्टार एक द्विचर संक्रिया है, स्टार एक द्विचर संक्रिया है। तो इस प्रकार ये भी कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर जो आपको संक्रिया दे रखी है उसको देखिए, आप पता कर सकते हो कि यहाँ द्विचर संक्रिया है या नहीं है। और जो लिख के कैसे बताते हैं, तो ऐसे बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या समुच्चय दे रखा है वो लिख देना, बाद में क्या संक्रिया दे रखी है वो लिख देना, उसके बाद में आपको ये देखना है कि वो है या फिर नहीं है, वो चीज़ करनी है, और इसे इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट है। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको संक्रियाएं दे रखी है, ऑपरेशन दे रखे हैं, आपको पता करना है कि वो क्रम विनिमय है या फिर नहीं है, साचरी है या फिर नहीं है। तो क्रम विनिमय और साचरी, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो क्रम विनिमय आप जानते हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे एक है, इसके अंदर हम 2 जोड़ें तो क्या आता है, 3 आता है। तो वो यदि हम इनको क्रम को चेंज करके जोड़ें, यानी 2 में 1 जोड़ें तो भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आ रहा है 1 में 2 जोड़े तो भी 3 आ रहा है, और 2 में 1 जोड़े तो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, 1 को मैं 2 से गुणा करूँ तो 2 आता है, 2 को मैं 1 से गुणा करूँ तो क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। क्रम विनिमय का क्या मतलब, क्रम को चेंज करते हैं तो मान वही आना चाहिए। एक मैं और लेता हूँ, 1 माइनस का 2 तो इसका मान आता है माइनस का 1, और 2 माइनस का 1 तो आता है 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब ये तो जोड़ है, ये गुणा है, ये क्या है, बाकी है व्यकलन है। तो व्यकलन है वो क्या करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ये होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। अब बात करते हैं साचर्य की। तो साचर्य में 3 संख्या होनी चाहिए। तो 1 2 3 संख्या ले लेते हैं। पहले मैं क्या करूँ, 1 और 2 को जोड़ूँ, उसके बाद मैं इसमें 3 जोड़ूँ, तो जो प्राप्त होता है वही आगे क्या करने पे प्राप्त होना चाहिए, वो ध्यान से समझना। 1 है 2, इनको जोड़ के बाद में क्या करना है, 3 के अंदर जोड़ना है। तो 1 और 2 3 होता है, 3 को 3 में जोड़ूंगा तो 6 आएगा। वही हमें कब प्राप्त होना चाहिए कि इस 1 के अंदर हम क्या करें, आगे वाली दोनों संख्याएं जोड़ें, आगे वाली दोनों संख्याएं जोड़ें तो यही प्राप्त होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6 है, यानी ये आ रहा है 6। इसका मतलब यहाँ ऐसे जोड़ करें तो भी 6 आ रहा है, और ऐसे जोड़ करें तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या करें, ये क्या, साचर्य के गुणधर्म का पालन करें। क्या करें, साचर्य के गुणधर्म का पालन करें। और ये क्या करें, क्रम विनिमय के गुणधर्म का पालन करें। मैं गुणा का ले लेता हूँ, 1 गुणा 2 और गुणा 3, तो इसका मान भी क्या आता है, 6 आता है। और 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 2 6, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या करें, साचर्य के गुणधर्म का क्या करें, पालन करें। तो इस प्रकार चेक करते हैं कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, साचर्य के गुणधर्म का पालन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो क्रम विनिमय का गुणधर्म का पालन करते हैं तो ऐसे होना चाहिए, यानी 1 में 2 जोड़े तो 3 आ रहा है, तो 2 में 1 जोड़े तो भी 3 आना चाहिए। और साचर्य इस प्रकार है। तो करते हैं शुरू। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पहला पॉइंट है, इसमें बता रखा है, पहला पॉइंट है इसके अंदर बता रखा है, अन्य में स्टार ऑपरेशन है, जहाँ पर अन्य में स्टार ऑपरेशन है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर दे रखा है ए स्टार बी बराबर में, ए स्टार बराबर में बी बराबर, ए स्टार बी बराबर में 2 की घात ए भी दे रखा है, 2 की घात ए भी दे रखा है।
2 की घात ए बी दे रखा है, तो हमें देखना है कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो यह दे रखा है, लिखेंगे ए स्टार बी बराबर में 2 की घात ए बी। तो 2 की घात ए बी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात बी ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी है और बी है वो एक ही बात है। और ए और बी कहाँ से हैं, ये ए और बी है वो अन के अवयव है। तो पराग संख्या है वो क्या होती है, गुणा के क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। इसलिए हम 2 की घात ये ए बी उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात बी ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ लिख देना आप चाहे तो कि प्राकृत संख्याएं गुणा के क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो ये अब इसको ध्यान से समझना, ए और बी है, ए स्टार बी है, तब क्या है 2 की घात ए बी है, यानी ए और बी बाद में। तो 2 की घात बी ए है, तो इसका मान क्या आएगा, बी स्टार क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब ए स्टार बी है वो क्या है, बी स्टार ए के बराबर है। तो इसका मतलब हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए। इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करिए, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करिए, यानी क्रम विनिमय है। तो लिख देंगे यहाँ पर इम्प्लाइज स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। अब हमें बताना है कि क्या ये साचर्य भी है। अब हमें बताना है कि क्या ये साचर्य है। तो क्रम विनिमय आपको समझ में आ गया होगा, रिवर्स करके दोबारा भी देख लेना आप इसको। तो अब सिद्ध करते हैं, ये क्रम विनिमय हो गया। अब हमें सिद्ध करना है साचर्य है या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं साचर्य के लिए क्या करते हैं। साचर्य के लिए हमें क्या चाहिए, 3 अवयव चाहिए। मैंने अभी बताया पीछे 3 संख्याएं चाहिए। तो करते हैं माना, क्या करते हैं, माना ए बी और सी है वो है अवयव है किसके, यहाँ पर जो समुचित दे रखा है वही लेना है आपको। अन दे रखा है तो अन, आर दे रखा होता तो आर का लेना है। तो ए बी सी है वो क्या है, अवयव है अन के। तो इसको आप कैसे लगाना है, ए स्टार बी स्टार सी, यानी बी और सी के साथ में स्टार करके ऑपरेशन करके बाद में क्या करेंगे, ए के साथ करेंगे। तो जो आ रहा है वो आगे ए का बी के साथ में करेंगे, बाद में सी के साथ में करेंगे, उसके बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आता है तो ये साचर्य गुणधर्म का पालन करेंगे, और नहीं आता है तो नहीं करेंगे। तो इसको लिखते हैं। तो ये ए है, ए बाहर है तो ए को बाहर ही रखना है, हमेशा ध्यान रखना। इसको सावधानी से करना, यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। अब बी स्टार सी है तो देखो आप यहाँ पे देखो, ए स्टार बी है तो क्या है, 2 की घात ए बी है। तो बी स्टार सी है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात बी सी हो जाएगी। तो 2 की घात क्या होगी, बी या सी होगी। यहाँ पे जो होता है वो आपको यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है, 2 की घात के रूप में लगाना है। ए बी है तो आपको 2 की घात ए बी करना है, बी सी है तो 2 की घात बी सी करना है। यानी यहाँ पे जो पहले संख्या है और दूसरी संख्या उनको 2 की घात के रूप में लिखना है, 2 की घात के रूप में लिखना है। अब हमारे यहाँ पर जो ऑपरेशन बन गया ये वाला, इसके अंदर पहली संख्या क्या है, ये है, दूसरी संख्या ये है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, 2 की घात के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं, तो 2 की घात ये ए और गुणा में ये 2 की घात बी और ये क्या सी, 2 की घात ए गुणा 2 की घात बी सी। तो इसको दे देते हैं समीकरण 1 दे देते हैं। आगे चेक करते हैं वो क्या आता है। इसको आगे सरल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ए स्टार बी का मान क्या आएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या आएगा,
2 की घात ए बी आ जाएगा, 2 की घात क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और स्टार आगे क्या है, सी। मैंने बताया जो स्टार है इसके दोनों और जो संख्या है उनको क्या करना, 2 की घात के रूप में लिखना है। यहाँ ए और बी था तो 2 की घात ए बी हो गया। अब ये और ये है तो आपको 2 की घात में ये लिखना है, गुणा में। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 की घात, ये 2 इसकी घात है क्या, ए बी, और गुणा में क्या, सी। गुणा में क्या है, सी। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2 की घात क्या है, सी। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब आपको तुलना करके चेक करना है कि दोनों सेम है क्या। तो ये 2 की घात 2 ए बी गुणा सी है, और ये 2 की घात ए डॉट ये 2 की घात बी सी है। तो साफ दिख रहा है कि दोनों क्या है, दोनों समान नहीं है। दोनों क्या है, समान नहीं है। तो समान नहीं है तो ये साचर्य के गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए स्टार, ये वाला लिखना, बी स्टार सी बराबर नहीं है, किसके, ए स्टार बी स्टार सी क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या ये साचर्य के गुणधर्म का पालन करते हैं, तो ये साचर्य के गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज स्टार साचर्य, स्टार यहाँ संक्रिया लिख देना, स्टार संक्रिया, स्टार ऑपरेशन है वो क्या है, साचर्य नहीं है। स्टार ऑपरेशन है वो क्या है, साचर्य नहीं है। तो इसे पता करते हैं, बहुत ईजी है। तो समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट। इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इसका दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर दीर्घ है, समुच्चय क्या दीर्घ है, अन्य दीर्घ है, यानी 1 2 3 ये आप चाहे इसे लिख देना, और वैसे प्राक संख्या लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर दीर्घ है, स्टार दीर्घ है, अन्य में स्टार संक्रिया क्या है, अन्य में स्टार संक्रिया है वो दीर्घ की है, ए स्टार बी बराबर में ए प्लस बी प्लस ए का स्कोर बी दीर्घ है, ए प्लस बी प्लस ए का स्कोर बी दीर्घ है। तो हमें चेक करना है कि क्रम विनिमय है या फिर नहीं है, और साचर्य है या फिर नहीं है। तो क्रम विनिमय चेक करते हैं। तो मैं अब की बार हेडिंग डाल देता हूँ, आप हेडिंग डाल के करना, क्रम विनिमय चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें देखना है कि ए स्टार बी बराबर है, बी स्टार ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए स्टार बी करेंगे। तो ध्यान से पहले इसको देख लेना आप, ये कैसे मान है वो कैसे लिखेंगे, ए और बी है तो ये ए प्लस बी, बाद में इधर वाला है इसका स्कोर और आगे वाला है वो गुणा में। तो ये ए और ये प्लस बी, ये प्लस ए का स्कोर और ये बी, और इसका मान क्या है, ए प्लस बी प्लस ए का स्कोर बी आया है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, बी स्टार ए का मान क्या आ रहा है। तो ए स्टार बी है, उसके अनुसार इसका बी स्टार ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, और यहाँ पे किसका स्कोर लिखा जाएगा, यहाँ पर ए पहले था तो ए का स्कोर हुआ है, तो यहाँ पर बी पहले है तो बी का स्कोर, और आगे कौन है, ए है। तो हम देखते हैं कि ये और ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। तो इसको भी आप समीकरण से कर देना, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए स्टार बी नॉट इक्वल बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए, यानी ए स्टार बी
बी स्टार ए के बराबर नहीं है तो क्या है, जो स्टार संक्रिया दे रखी है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। स्टार संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो अब आगे करते हैं साचर्य है या फिर नहीं। तो हेडिंग डाल लेते हैं साचर्य की। तो इसके अंदर आपको कितनी संख्या चाहिए, इसके अंदर 3 संख्याएं चाहिए। इसके अंदर कितनी संख्या चाहिए, 3 संख्याएं चाहिए। तो मान लेते हैं, माना ए बी सी, ए बी और ये सी है, ये अवयव आपको मानने हैं किसके, जो आपको समुचित दे रखा है। तो ये किसके है, अन के अवयव है। अब हम लगाते हैं वही सेम ही तरीका है, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान हमें निकालना है। तो ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या होगा, तो ये पहले ए स्टार, ये बाहर वाला है इसको तो बाहर ही रखना है, ए स्टार। अब अंदर वाला इसका मान रखते हैं। तो इसको आप देखना, ए स्टार बी है तब क्या है, ए प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर बी है। तो यहाँ पर यदि बी और सी हो जाएगा तो यहाँ पर भी मान चेंज हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, वो इस प्रकार हो जाएंगे, बी प्लस सी प्लस बी का स्क्वायर सी। यहाँ पर देखो ए और बाद में प्लस बी करना है आगे वाला, बाद में क्या करना है, जो पहले है उसका स्क्वायर करना है, बाद में दूसरे वाले को गुणा करना है। तो उसी प्रकार मैंने लिखा है, ये दोनों के बीच में पहले तो प्लस लगाना है, बाद में प्लस में क्या करना है, पहले वाला है उसका स्क्वायर और आगे वाला है वो गुणा में। अब जैसे ये 2 संख्या है, ये बी और सी, उसी प्रकार अब इनके बीच में स्टार ऑपरेशन आ गया है और ये 2 संख्याएं हो गई। तो जैसे इसका मान लिखा है यहाँ पे, वैसे हम इनका मान लिखते हैं। ये एक संख्या है, इसको भी एक संख्या मानना है। तो इसका मान क्या आता है, इसका मान आता है ए, उसके बाद में प्लस, और ये प्लस में लिखना है तो ये बी प्लस सी प्लस बी का स्क्वायर और ये सी, और प्लस में क्या लिखना है, जो पहले है उसका स्क्वायर, तो ये पहले वाले का स्क्वायर गुणा में आगे वाली संख्या। तो ये बी, ये प्लस सी प्लस बी का स्क्वायर और ये सी। अब इसका मान आ गया है। अब आगे वाला है वो ए स्टार बी, उसका मान ज्ञात करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान ए स्टार बी का मान तो ये लिख देते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर देख के लिख देना सीधा, ए प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर बी, और आगे क्या करना है, स्टार सी करना है, आगे क्या करना है, स्टार सी करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये संक्रिया लगी है वही हमें यहाँ पे लगानी है, यानी ये एक संख्या है और ये क्या है, एक संख्या है। तो ये प्लस ये, तो हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर बी प्लस दूसरी वाली संख्या, बाद में क्या करते हैं, जो पहली संख्या उसका स्क्वायर, तो पहली संख्या उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर बी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और दूसरी वाली संख्या उसका क्या करना है, गुणा करना है। तो हम दोनों को देखते हैं, तो दोनों को इसको दोनों को देखते हैं, तुलना करते हैं, तो दो हमें साफ दिख रहा है कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, स्पष्ट है कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्टार संक्रिया वो क्या है, साचर्य नहीं है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्टार संक्रिया, स्टार ऑपरेशन क्या है, साचर्य नहीं है। क्या है, साचर्य नहीं है। तो सभी जो आपके साचर्य है, आपको देखना है साचर्य है या नहीं है। तो उसके अंदर ये सेम ही करना है, ऐसे लिखना है, और ये ऐसे करना है, ऐसे मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के बाद में आपको तुलना करके चेक करना है कि दोनों बराबर है या फिर नहीं है। यदि बराबर है तो साचर्य है, और बराबर नहीं है तो साचर्य नहीं है।
और क्रम विनिमय के लिए आपको क्या करना है, ए स्टार बी करना है और बी स्टार ए करना है और दोनों को चेक करना है कि दोनों बराबर है या फिर नहीं है। तो इसको मिटाते हैं और करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जेड में क्या है, जेड के अंदर है ए स्टार बी ए माइनस का बी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए माइनस का बी, और ए और बी कहाँ से हैं, जेड में से है। और जेड क्या होता है, जेड आपको पता है क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ये जेड में क्या ऑपरेशन है, जेड में स्टार संक्रिया क्या है, जेड के अंदर स्टार संक्रिया है ए स्टार बी बराबर में ए माइनस का बी, और यहाँ पर ए और बी किसके अवयव है, ए और बी है वो जेड के अवयव हैं। किसके अवयव है, जेड के अवयव हैं। तो चेक करते हैं क्रम विनिमय है या फिर नहीं है। तो क्रम विनिमय हेडिंग डालते हैं, क्रम विनिमय। तो वही क्या करेंगे, ए स्टार बी और बी स्टार ए है, दोनों बराबर है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो करते हैं, ए स्टार बी है वो क्या है, वो हमें दे रखा है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ए माइनस का बी दे रखा है। और बी स्टार ए होगा वो क्या होगा, बी माइनस का ए होगा। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, ऐसे जैसे मैं ए का मान क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, और बी का मान क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, बी का मान 2 ले लूँ। तो क्या 1 स्टार 2 क्या आएगा, 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1 आएगा, और 2 स्टार 1 है वो क्या आएगा, 2 माइनस का 1 यानी 1 आएगा। और इनको हम दोनों को चेक करते हैं, इन दोनों को हम चेक करते हैं, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो स्टार संक्रिया है, स्टार ऑपरेशन है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। स्टार ऑपरेशन क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। मैंने एग्जांपल दे दिया, आप भी दे देना, कुछ और दे देना, जरूरी नहीं मैंने दिया वही दिया। आप कोई भी संख्या लोगे तो ऐसे बराबर नहीं आएगा, बराबर आना चाहिए, लेकिन बराबर आता है तभी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो लिख देंगे इम्प्लाइज ए स्टार बी क्या है, नॉट इक्वल बी स्टार ए के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं, स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो आगे चेक करते हैं कि ये साचरी है या फिर नहीं है। तो साचरी के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए, साचरी के लिए हमें 3 संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए। तो ले लेते हैं, ये पहले ले लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, साचरी हेडिंग डालेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगा। साचरी के लिए माना ए बी और सी अवयव है किसके, जो समुच्चय दे रखा है जेड के। इसके अंदर हम करते हैं वही सेम ही तरीका है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर में इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या आएगा, ए और बी है तो ए माइनस का बी है, तो बी और सी है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है,
अब ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो वापस ऐसे ही हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है, यानी संक्रिया करनी है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का यहाँ पर जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी ए माइनस कोष्ट खोलूँगा तो माइनस का बी प्लस का सी, समीकरण में इसको 1 दे देता हूँ। तो ये आ गया मान किसका, ए स्टार बी स्टार सी का मान आ गया। अब करते हैं किसका मान ज्ञात करते हैं, अब करते हैं ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ए माइनस का बी, ये किसका मान है, ए स्टार बी का मान है, स्टार सी लगाना है। अब आगे करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी एक संख्या और ये अलग संख्या, तो ए माइनस का बी माइनस का सी, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे, चेक करेंगे दोनों बराबर है या फिर नहीं है। तो हम देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये साचरे नहीं है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी वो बराबर नहीं है, किसके, ए स्टार बी स्टार सी, तो बराबर नहीं है। तो ये क्या है, लिख देंगे इम्प्लाइज स्टार संक्रिया, स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया साचर्य नहीं है। स्टार संक्रिया क्या है, साचर्य नहीं है, स्टार संक्रिया साचर्य नहीं। करते हैं नेक्स्ट, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। इसके अंदर समूचे दीर्घ है, समूचे आपको दीर्घ है क्यू। तो क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समूचे होता है, परिमेय संख्याओं का और इसके अंदर क्यू में क्या दीर्घ है, क्यू में स्टार संक्रिया दीर्घ है, वो क्या दीर्घ है, क्यू के अंदर स्टार संक्रिया दीर्घ है कि ए स्टार बी बराबर में दीर्घ है ए बी प्लस 1, क्या दीर्घ है, ए बी प्लस का 1 दीर्घ है। तो ए बी प्लस का 1 दीर्घ है, तो हमें चेक करना है इसको कि या ये क्रम विनिमय है या नहीं है, साचरी है या फिर नहीं है। तो पहले क्रम विनिमय चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय चेक करेंगे, तो क्रम विनिमय चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ए स्टार बी स्टार ये दोनों बराबर है या फिर नहीं। तो यहाँ ये और लिख लेना, ए और बी है वो कहाँ से है, क्यू से। तो ए स्टार बी बराबर में हमें दे रखा है ए बी प्लस का 1, तो ए बी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम ही आना है। ए बी है उसको क्या लिखा जा सकता है, बी ए बी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से ध्यान से आप देखना, ए बी है तो ए बी है और बी ए है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा। तो ए स्टार बी के बराबर में आ गया बी स्टार ए, तो इसका मतलब दोनों क्या है, ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है। तो जो स्टार संक्रिया वो क्या है, स्टार संक्रिया वो क्रम विनिमय है। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए है, तो स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय, क्या है, क्रम विनिमय है। आसान है। अब देखते हैं साचर्य है या फिर नहीं है। तो साचर्य के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए, साचर्य के लिए हमें 3 संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, ये साचर्य। तो माना ए बी और सी अवयव है किसके, जो समुचित दीर्घ है उसी का मान है, किसी और का मत मान लेना आप। जो समुचित दीर्घ है उसी का अवयव मान है।
तो ए बी सी अवयव है क्यू के हैं। तो करते हैं वो सेम ही तरीका है, क्या ए स्टार बी स्टार सी बराबर में ए स्टार, अब बी स्टार सी का मान लिखेंगे यहाँ पे, तो बी स्टार सी का मान क्या होगा, बी स्टार सी का मान क्या होगा, बी सी प्लस का 1 होगा। क्या होगा, बी सी प्लस का 1, क्योंकि ए बी है तो क्या ए बी प्लस 1 है, तो बी सी प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ये और ये दो संख्या होगी, तो इनके बीच में ये स्टार संक्रिया लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या होता है ध्यान से देखना आप, ए और बी है तो पहले दोनों को गुणा करना है, बाद में एक जोड़ना है। तो ये दो है तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये ए, इसको हमें गुणा करना है, तो इसको हमें किससे गुणा करना है, दूसरी संख्या से यानी बी सी प्लस 1 से, और साथ में प्लस में क्या करना है, 1 करना है। तो अब मैं और इसको खोल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस का ए प्लस का 1 हो जाएगा। ए को मैं बी सी से गुणा करूँगा तो ए बी सी आ जाएगा, ए को मैं 1 से गुणा करूँगा तो ए आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए बी सी प्लस का ए प्लस का 1 इसका मान है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ए स्टार बी का मान क्या आएगा, ए स्टार बी का मान आएगा ए बी प्लस का 1 और स्टार सी। तो अब दिक्कत यही होती है कि यहाँ अब क्या करें, तो आपको इसको एक संख्या माननी है, ये स्टार ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पर है वैसे ये दो संख्या है, तो ये यहाँ पर एक संख्या, ये एक संख्या, तो दो संख्या होगी। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे आपको यहाँ पे करना है। तो दोनों संख्या को पहले क्या करना है, गुणा करना है। तो ए बी प्लस का 1 इसको आपको किससे गुणा करना है, सी से गुणा करना है, प्लस में क्या करना है, आपको 1 जोड़ना है। तो करते हैं, ए बी है उसको मैं सी से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ए बी सी आ जाएगा, सी को मैं 1 से गुणा करूँगा तो सी आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको दे दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 है, इनको आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है और चेक करना है कि क्या दोनों मान बराबर है। तो इसमें ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, इसमें ए है, इसमें सी, इसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये साचरी है, जो स्टार संक्रिया है वो क्या है, साचरी नहीं है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया साचरे नहीं है, स्टार संक्रिया वो क्या है, साचरे नहीं है। तो कंप्लीट है, इजी है, बस आपको जिसका तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसका तरीका क्या है, बस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो इस तरीका सेम ही है, बस सवाल चेंज हो रहे हैं, तरीका क्या है, सेम ही है। तो क्रम विनिमय है तो आपको ए स्टार बी स्टार है दोनों को देखना है, और साचरे के अंदर क्या देखना है, ए स्टार बी स्टार सी है वो देखना है, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप नहीं का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर नहीं है तो नहीं का चिन्ह लगाएंगे हम, तो बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आप चिन्ह लगा लेना, यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बराबर नहीं है। करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसके अंदर आपको समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है, आर दे रखा है। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या है इसके अंदर। और जो आर में जो स्टार दे रखा है वो क्या है, आर में स्टार संक्रिया। तो आर के अंदर स्टार संक्रिया क्या दे रखी है, आर के अंदर स्टार संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर में ए प्लस का बी माइनस का 7 दे रखा है, और जहाँ पर ए बी है वो अवयव किसके हैं, आर के, यहाँ पर आर दे रखा है तो आर के अवयव है। तो ए प्लस बी माइनस का 7 और ए बी है वो अवयव है किसके हैं, आर के अवयव है। तो पहले हमें देखना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है, फिर बाद में देखेंगे कि ये साचरीय है या फिर नहीं है। तो हेडिंग डालते हैं क्रम विनिमय की।
तो क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय की हेडिंग डालते हैं। तो ए स्टार बी है वो क्या है, ए प्लस का बी माइनस का 7 है, ए प्लस का बी माइनस का 7 है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी प्लस का ए माइनस का 7, ए प्लस बी उसको बी प्लस ए भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये वास्तविक संख्या के अंदर है। तो वास्तविक संख्या के अंदर जो योग है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर भी लिख सकते हो, वास्तविक संख्याओं का योग क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो b प्लस ए आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, b स्टार क्या हो गया, ए हो गया। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। तो लिख देंगे इम्प्लाइज स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। कंप्लीट है। अब चेक करते हैं साचरी है या फिर नहीं है। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो आगे देखेंगे कि साचरी है या फिर नहीं है। तो साचरी है या नहीं है उसके लिए हम क्या करना होता है, हमें 3 अवयव 3 संख्याएं चाहिए। तो साचरी देखते हैं, इसके लिए मान लेते हैं, माना यहाँ पर तीसरा अवयव माना होगा ना, इसलिए हम लिख देते हैं माना ए बी सी, ये अवयव है आर जो समूचे दे रखा है उसी के। और यहाँ पे लगाते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी का मान लिखेंगे। तो ए बी है तब क्या, ए प्लस बी माइनस का 7 है, तो बी सी है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस का सी माइनस का 7 हो गया। अब ये एक संख्या, ये एक संख्या, दो संख्या है, तो अब दोनों में जिस प्रकार इनमें किया है वैसे क्या करते हैं इनमें करते हैं। दो संख्या ए और बी था तो क्या किया था, दोनों को जोड़ा, बाद में -7 कर दिया। तो ये दो संख्या थी, दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, -7 कर देंगे। तो करते हैं, तो ये ए ये प्लस बी प्लस का सी माइनस का 7, ये तो दोनों संख्या है, दोनों को जोड़ा है और माइनस का हमें क्या करना है, 7 करना है। तो -7 इसको और सरल कर लेता हूँ। तो ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है हमें, अब हमें ए स्टार बी स्टार सी याद करना है। तो ये क्या आएगा, ए स्टार बी क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस का 7 और स्टार ये सी आ जाएगा। दो संख्या ठीक ऐसे ही, तो दोनों को जोड़ना है और -7 करना है। तो ए प्लस का बी माइनस का 7, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ना है, बाद में क्या करना, -7 करना है। तो इसको मैं सही लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस का सी और -7 और -7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को देखने से पता चलता है कि दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो स्टार संक्रिया है वो क्या है, साचरी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है, ए स्टार बी स्टार सी वो बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया क्या है, साचरी, स्टार संक्रिया साचरी कंप्लीट है। तो इस प्रकार चेक करते हैं कि क्रम विनिमय है या फिर नहीं है और साचरी है या नहीं है। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर समूचे दे रखा है, समूचे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, समूचे दे रखा है, जेड दे रखा है, क्या दे रखा है, जेड। तो जेड क्या होता है, पूर्णांकों का समूचे। जेड क्या है, पूर्णांकों का समूचे। और इसके अंदर हमें संक्रिया क्या दे रखी है, इसके अंदर जेड में संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर में दे रखा है
ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस का 1 दे रखा है फॉर ऑल ए बी अवयव है जेड के लिए। हमें देखना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, साचरे है या नहीं है, और इसके बाद में हमें इनका तत्समक अवयव ज्ञात करना है, और बाद में पूर्णा का हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो करते हैं, पहले क्रम विनिमय है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय की हेडिंग डालेंगे और देखते हैं ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो ए स्टार बी बराबर में क्या है, ए प्लस बी प्लस का 1 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी प्लस का ए प्लस का ए, क्योंकि पूर्णांक है उनका योग क्या होता है, पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख लेना, पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय होता है। तो या वी और पहले आ गया ए बाद में, इसका मतलब क्या है, ये क्या है बी स्टार ए है, और ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय देख देंगे, इम्प्लाइज स्टार संक्रिया क्रम विनिमय। स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। अब देखते हैं क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि ये साचर्य है या फिर नहीं है। तो साचर्य के लिए कितनी संख्याएं चाहिए, साचर्य के लिए हमें 3 संख्याएं चाहिए। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, ये साचर्य। तो मान लेते हैं, माना ए बी और सी ये तीनों अवयव है, किसके अवयव है, जो समुच्चय दे रखा है उसी के, जेड के। तो ए बी सी अवयव है जेड। तो करते हैं वही तरीका है, ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ए बार है तो ए स्टार बी स्टार सी का मान रखते हैं। ए बी है तो क्या ए प्लस बी प्लस ए का, तो बी सी है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग संख्या हैं, एक 2 संख्या है, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, स्टार संक्रिया करनी है। तो वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1। देखो क्या ए और बी 2 संख्या है, तो दोनों संख्या को क्या करना है, पहले जोड़ना है। तो ये दोनों संख्या मैंने जोड़ ली, प्लस में क्या करना है 1 करना है। तो ये प्लस में 1, यहाँ आप ऐसे समझना आप, ताकि गलती नहीं हो, और ऐसे ही करना। तो अब मैं इसको और सरल करके इसका मान लिख देता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं और आगे चेक करते हैं। आगे क्या चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान इसके बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का 1 हो जाएगा, और आगे स्टार हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 अलग अलग संख्या है। तो वही तरीका ए प्लस बी प्लस 1 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, बाद में प्लस में क्या करना है 1 करना है। इसको और सरल करके ले लेता हूँ व्यवस्थित करके। तो ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का 2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दोनों क्या है, दोनों बराबर है। और दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टार है वो साचर्य है। स्टार क्या है, साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर में ए स्टार बी स्टार सी, दोनों क्या है बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया साचर्य, स्टार संक्रिया साचर्य है। स्टार संक्रिया क्या है, साचर्य है। तो ये साचर्य है, इसका परीक्षण हो गया। अब आगे क्या करना है, हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो पहले तत्समक अवयव ज्ञात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि तत्समक अवयव होता क्या है, तत्समक अवयव होता क्या है। तो तत्समक अवयव जैसे हैं
ये 5 है, क्या है 5 है, इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि वापस 5 ही आ जाए। इसके अंदर क्या जोड़ें कि वापस क्या आ जाए 5 ही आ जाए। तो 5 के अंदर हम क्या करते हैं 0 जोड़ते हैं, तब क्या आता है 5 आता है। इसका मतलब ये 0 क्या है, ये 0 है, इस जोड़ का क्या है, जोड़ का तत्समक है। और यदि बात करें से 5 है, 5 है, इसको हम किससे गुणा करें कि वापस 5 आ जाए। तो हम 5 को हम क्या करते हैं 1 से गुणा करते हैं, तब क्या आता है 5 आता है। इसका मतलब ये क्या है गुणा का तत्समक है। तो इसी प्रकार ये क्या होते हैं तत्समक अवयव होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से आप समझना। ये ए बी ये तो क्या है जेड के अवयव है ही, और एक अन्य अवयव और ले लेते हैं। एक अन्य अवयव क्या करते हैं और ले लेते हैं, जो भी वो भी क्या है जेड का ही अवयव है। क्या करते हैं मान लेते हैं, माना, और उसको क्या ले लेते हैं जी ई ले लेते हैं ई। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, माना तत्समक अवयव ई है, और क्या है ये ई कहाँ से है, ई है और जेड में से है। कहाँ से है जेड में से है, हमें जेड में से लेना है, बाहर से कहीं से नहीं लेना है, घर का हिस्से से लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ए स्टार ई बराबर में ई स्टार ए बराबर में क्या प्राप्त होना चाहिए, ए ही प्राप्त होना चाहिए। ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मैंने अभी बताया कि 5 + 0, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो 0 + 5, एक ही बात है। ऐसे हमें ये देखना है कि एक ही हम स्टार के साथ संग्रह करें, चाहे एक ही हम क्या करें, एक ही संग्रह हम ई के साथ करें या फिर एक ही ए के साथ करें, तो हमें ए प्राप्त होना चाहिए। तब क्या होगा ई क्या होगा, तब ई क्या होगा, ई तत्समक अवयव होगा, और वो तत्समक अवयव हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं ज्ञात। तो पहले ए स्टार ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए स्टार ई बराबर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से चेक करेंगे ए स्टार बी है, तो क्या ए + बी + 1 है, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए + ई + का 1 बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बराबर में ए आना चाहिए। अब ए से ए को मैं काट दूंगा या इधर भेजूँ तो माइनस हो जाएगा, तो इधर मुझे बताओ इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0। यानी ई + 1 बराबर में क्या बचता है 0 बचता है। तो ई का मान मैं निकालता हूँ, तो ई का मान क्या आता है -1 आता है। क्या आता है -1 आता है। तो ये वो ए स्टार ई का मान आ गया। ए स्टार ई हमने किया तो हमें ई का मान प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे ई स्टार ए करेंगे और चेक करेंगे कि जो मान आ रहा है वो यही है क्या। यदि दोनों में सेम आता है तो वही क्या हो जाता है तत्समक अवयव हो जाता है। तो करते हैं क्या करते हैं, अब ये हमने ए स्टार ई किया, तो अब हम क्या करेंगे ई स्टार ए करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा ई + का ए + का 1 बराबर में हमें क्या रखना है, वापस हमें रखना है ए रखना है। तो ये ए रखा, ए से ए काट दूंगा तो बचेगा ई + 1, इधर काट देंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा। और ई का मान निकालूंगा तो ई का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब तत्समक अवयव क्या है, तत्समक अवयव -1 है, यानी तत्समक अवयव ई क्या है -1। तो यहाँ पे ई क्या है तत्समक अवयव है। अब हमें इसका क्या करना है, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए हमें तत्समक अवयव है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं और बाकी को मैं मिटा देता हूँ। इसके अंदर हमें अब क्या करना होगा, कुछ लिखना होगा। वो क्या है कि माना
माना यदि संभव हो तो ए का प्रतिलोम बी है। यह हमने माना है कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। तो पहले प्रतिलोम समझ लो, प्रतिलोम क्या होता है। तो प्रतिलोम क्या होता है कि उसका उल्टा। तो ये जैसे मैं 5 ले लूँ तो इसके साथ में मैं क्या जोड़ूँ, इसके साथ में मैं क्या जोड़ूँ, इसके साथ में माइनस का 5 जोड़ूँ, तभी मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और आपको पता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, योग का तत्समक क्या होता है, 0 होता है। तो 5 के अंदर मैं क्या जोड़ूँ, माइनस का 5 जोड़ूँ, तब क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब कोई भी संख्या है उसके प्रतिलोम के साथ जो संक्रिया है, यहाँ पर प्लस यानी जोड़ संक्रिया हो रही है, तो कोई भी संख्या उसके प्रतिलोम के साथ संक्रिया होती है तो क्या आता है, तत्समक आता है। क्या आता है, तत्समक आता है। जैसे ये 5 है, इसको मैं किससे गुणा करूँ, 1/5 से गुणा करूँ, तब मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, यानी तत्समक प्राप्त होगा। 5 उसका उल्टा क्या है, 1/5 है। तो यानी उसके प्रतिलोम से संक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तत्समक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसको करते हैं। तो इसके अंदर ए का प्रतिलोम बी है, तो ये ए और ये स्टार बी, ए स्टार बी करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तत्समक अवयव, यानी ई। और ई का मान क्या है, -1 है। ई का मान क्या है, -1 है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दें। तो ए स्टार बी बराबर में -1। अब ए स्टार बी का मान लिख लेते हैं इधर, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर में क्या, -1। तो ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा, +1 है, इसको मैं इधर भेज दूँ तो -2 हो जाएगा। और इसे बी का मान निकालो तो बी का मान क्या आ जाएगा, -2 और +a है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -a हो जाएगा। यानी बी का मान आ गया, माइनस में कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, -a + 2। और ये क्या है, ये है प्रतिलोम है, ये बी का मान है। बी का मान क्या है, -a + 2। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं, कोई भी अवयव है तो उसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तत्समक अभी मैंने पीछे सिखाया था, तत्समक है कैसे ज्ञात करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो इसको चेक करते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है समुच्चय है, वो समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है जो आर है उसमें से हमें क्या करना है, एक को हटा देना है, आर में से एक निकाल देना, तो बाकी बच्चे का वो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे जो प्रभावी समुच्चय है वो आ जाएगा। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसमें से हमें एक निकालना है। अब यहाँ पर जो आर, इसके अंदर स्टार संक्रिया वो क्या है, इसके अंदर स्टार संक्रिया है ए स्टार। आर -1 के अंदर जो स्टार संक्रिया है वो क्या है, ए स्टार बी बराबर में ए प्लस का बी माइनस का ए बी है। फॉर ऑल ए बी अवयव किसके हैं, आर माइनस से इसके, ठीक है, r-a के ए बी है वो क्या है, अवयव है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इनको क्रम विनिमय सिद्ध करना है, साचर्य है वो भी सिद्ध करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है, और अवयव ए है उसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो करते हैं, पहले तत्समक सिद्ध करते हैं। तो ये तत्समक हेडिंग डालते हैं, तत्समक। तो तत्समक के अंदर क्या होता है, ए स्टार बी के बराबर में बी स्टार ए निकालना है। तो ए स्टार बी बराबर में क्या है, ए प्लस का बी माइनस का ए बी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी प्लस का ए माइनस का बी है, लिखा जा सकता है आराम से, क्योंकि आर के अंदर ये गुण है वो भी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, और जो योग है वो भी क्या है, क्रम विनिमय। तो ये गुणा और ये योग दोनों क्या है, क्रम विनिमय है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये बी स्टार ए के बराबर है, इसका मतलब ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है। तो जो स्टार संक्रिया है वो स्टार संक्रिया किसके अंदर, आर माइनस ए के अंदर क्या है,
सॉरी, इसको हमें क्या करना है, इसको तस्मक नहीं लिखना है, इसको ये हम क्या करें, क्रम विनिमय करें, क्या करें, क्रम विनिमय सिद्ध करें। तो क्रम विनिमय सिद्ध करें तो स्टार संक्रिया वो आर, इसके अंदर क्या है, क्रम विनिमय, क्या है, क्रम विनिमय। तो आर संक्रिया, ये जो स्टार संक्रिया है वो आर माइनस ए के अंदर क्या है, क्रम विनिमय। ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए स्टार बी स्टार ए दोनों बराबर है, तो स्टार संक्रिया आर माइनस ए के अंदर क्या है, क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय हो गया, अब हमें क्या करना है, साचर्य बताना है। तो साचर्य बताएंगे, तो साचर्य के अंदर आपको बता रखा है कितने अवयव चाहिए, 3 चाहिए। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, ये साचर्य। माना ए बी और सी ये अवयव है, किसके हैं, आर माइनस इस ए के। अब हमें इसके अंदर क्या देखना है, हमें ये देखना है वही जो पीछे बता रखा है आपको, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान ज्ञात करना है बाद में, ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करना है और चेक करना है दोनों मान बराबर है या फिर नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करते हैं। तो ये ए स्टार और बी स्टार सी का मान क्या होगा, ये ए स्टार बी है तब क्या ए प्लस बी माइनस का ए बी है, तो बी स्टार सी होगा तो क्या होगा, बी प्लस सी माइनस का बी सी हो जाएगा। तो ये बी, ये प्लस सी माइनस का बी सी। वही तरीका, ये एक संख्या, ये एक संख्या, 2 संख्या है, दोनों के बीच में स्टार संक्रिया हमें लगानी है, ऑपरेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, पहली संख्या बाद में प्लस, बाद में माइनस, बाद में दोनों संख्याओं को गुणा। तो ये पहली संख्या, ये प्लस से दूसरी संख्या माइनस, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो ये पहली संख्या गुणा बी प्लस सी माइनस का बी सी। इसको मैं और सरल कर लेता हूँ। तो ये ए, ये प्लस बी, ये प्लस का सी, ये माइनस का बी सी, माइनस का ए बी, कोष्ट खोलता हूँ तो माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए बी सी। इसको दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब ज्ञात करते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर में ए स्टार बी का मान यहाँ से लिख लेते हैं, क्या, ए प्लस बी माइनस का ए बी स्टार और ये सी, ये एक संख्या और ये एक संख्या, दोनों के बीच में हमें क्या करना है, स्टार ऑपरेशन लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार लगाएंगे पहली संख्या, तो ये ए प्लस बी माइनस का ए बी प्लस दूसरी संख्या, तो ये प्लस, और बाद में क्या करना, दोनों को गुणा करना है। तो ये ए, ये प्लस बी माइनस का ए बी और ये क्या गुणा सी। सरल कर लेता हूँ मैं, ए, ये प्लस बी, ये माइनस का ए बी प्लस का सी, गुणा करूँगा तो ये माइनस ए को मैं सी से करूँगा तो ए सी हो जाएगा, और ये माइनस बी को मैं सी से करूँगा तो बी सी आ जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस, और ए बी को मैं सी से गुणा करूँगा तो ए बी सी आ जाएगा। इसको थोड़ा और सरल करके लिख लेते हैं। तो ये ए, ये प्लस बी और ये प्लस का सी, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, और बाद में ये माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी सी, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को तुलना करके चेक करते हैं कि दोनों का मान सेम ही है। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, माइनस का बी सी माइनस का बी माइनस का सी, तो इसके अंदर भी माइनस का बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, प्लस का ए बी सी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इसका मतलब दोनों समीकरण से पता चलता है कि ये वाले मान दोनों क्या है, ये वाले मान बराबर है, तो ये वाले मान क्या आपस में बराबर है। यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर में आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी आ जाएगा। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब स्टार संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया साचर्य, स्टार संक्रिया साचर्य जो समुच्चय दे रखा है उसके अंदर। तो इस प्रकार साचर्य सिद्ध करते हैं आगे।
आगे क्या करना है, आगे हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो तत्समक अवयव ज्ञात करना, तो तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वही मानते हैं इसके अंदर है, माना स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है, ई अवयव है किसका, आर माइनस का ई से ए का। ये आपको जो तत्समक अवयव होता है वो इसी समुच्चय में से लेना है। तो ई हमने मान लिया वो क्या है, आर माइनस 1 में से है। तो अब होता क्या है कि हमें ये ए ले लो चाहे बी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लेते हैं। ए की हम स्टार के साथ ये जो तत्समक अवयव है इसके साथ स्टार करें, यानी ऑपरेशन करें, संक्रिया करें, और ई का हम ए के साथ संक्रिया करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त होना चाहिए। तो एक बार इससे हम ई का मान निकालेंगे, बाद में इससे ई का मान निकालेंगे, दोनों मान बराबर ही आएंगे, और वही क्या होगा, ई का मान होगा, यानी तत्समक अवयव का मान होगा। तो करते हैं, तो ए स्टार ई बराबर में यहाँ पर रखते हैं हम, ए बी है तब क्या, ए प्लस बी माइनस का ए बी है, तो ए स्टार ई होगा तो क्या होगा, ए प्लस का ई माइनस का ए ई होगा। बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में ये आना चाहिए, क्योंकि आपको बता रखा है कि तत्समक अवयव से किसी भी संख्या को संख्या के साथ संक्रिया करते हैं तो वापस क्या आता है, तत्समक क्या आता है, जो जिसके साथ करते हैं वही आता है। यानी ए के साथ करें तो ए आ रहा है, बी के साथ करते हैं तो क्या आता है, बी आता है। तो इधर मैं ए से ए काट दूँ तो क्या प्राप्त होगा, ई माइनस का ए ई बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ई को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस का ए बराबर में 0 बचेगा। इसको मैं इधर भेज दूँ तो ई का मान क्या आएगा, 0 बटा ये तो आ जाएगा 0, यानी यहाँ से इधर से क्या आ रहा है, इसका मान 0 आ रहा है। आगे और चेक करते हैं, ये हमने इससे निकाला है, अब इससे निकालते हैं। इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई स्टार ए बराबर में ए रखेंगे, और ई स्टार ए का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई प्लस का ए माइनस का ई ए हो जाएगा, बराबर में क्या ए हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा तो वही ई माइनस का ई ए बराबर में 0। ई को मैं कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस का ए बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या ई का मान ज्ञात करेंगे तो ई का मान क्या आ जाएगा, इसको इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, और 0 के अंदर 1 माइनस ए का भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब तत्समक अवयव क्या प्राप्त हो रहा है, तत्समक अवयव हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो तत्समक अवयव आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। तो तत्समक अवयव है उसको रहने देते हैं यहीं, और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। तो प्रतिलोम अवयव के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको मानना होगा, माना ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। हम मान लेते हैं ए का प्रतिलोम बी, यदि संभव है तो ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। तो ए स्टार बी बराबर में ए का ऑपरेशन करेंगे, बी के साथ में संक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव के साथ संक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तत्समक अवयव भी प्राप्त होता है, बराबर में ई बराबर में 0। तो ए स्टार बी, तो यहाँ से रखते हैं ए प्लस का बी माइनस का ए बी बराबर में 0, ए प्लस बी माइनस का ए बी बराबर में 0। तो यहाँ से हमें क्या करना, बी का मान निकालना है, तो बाकी उनको दूसरी साइड भेज देते हैं। तो बी माइनस का ए बी बराबर में क्या आ जाएगा, इधर ये है माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैं बी कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का ए हो जाएगा, बराबर में माइनस का ए। तो बी का मान निकालूंगा तो बी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का ए बटा 1 माइनस का ए, और माइनस को मैं नीचे भेज दूँ, नीचे वाली संख्या ये माइनस ऊपर है ना, इसको मैं नीचे भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बटा ए माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बटा ए माइनस का ए, यानी बी का प्रतिलोम क्या आ गया, ए बटा ए माइनस का 1 आ गया। यानी ए का प्रतिलोम, ये बी का मान क्या आ गया, ए बटा ए माइनस का 1 आ गया। तो ये हो गया क्या है, ए का प्रतिलोम बी है और बी का मान क्या है, ये है।
तो इस प्रकार प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। तो प्रतिलोम भी ज्ञात करने का भी तरीका सेम है, तत्समक ज्ञात करने का तरीका सेम है, और क्रम विनिमय सिद्ध करते हैं वो भी सेम है, और साचर्य वो भी सेम है। बस ये वाले मान है वो चेंज हो जाते हैं, तरीका वही है। आप अच्छे से समझ लेना, एक दो सवाल अच्छे से समझ लोगे तो किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूची देर का है, समूची देर का है आर नोट। आर नोट क्या है? आर नोट आपको पता है, नोट का मतलब यहाँ पे जीरो, यानी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अशून्य है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें मान दे रखे हैं कुछ, अपन का मान दे रखा है, अपन एक्स, इसका मान दे रखा है, एक्स दे रखा है, अप टू एक्स का मान दे रखा है माइनस का एक्स, और अब 3x है, इसका मान दे रखा है 1/x दे रखा है, अब 4x इसका मान दे रखा है माइनस का 1/x दे रखा है। हमें क्या करना है? फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए हमें अपन अब 2 अब 3 अब 4 की संक्रिया सारणी बनानी है, तत्समक अवयव ज्ञात करना और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। यानी हमें क्या करना? संक्रिया सारणी बनानी है। किनके लिए? इनके कौन सी संक्रिया लगानी है? संयुक्त फलन लगानी है। इन सभी के लिए हमें क्या करना है? संयुक्त फलन की संक्रिया लगानी है। और हमें क्या करना है? हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमें क्या करना है? संक्रिया सारणी ज्ञात करना है संयुक्त फलनों के लिए। तो संयुक्त फलन ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? संयुक्त फलन ज्ञात करना मैंने सिखा रखा है पीछे के वीडियो में, तो आप पीछे का वीडियो है वो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करते हैं पहले F1 O F1, F1 का F1 के साथ संयुक्त फलन ज्ञात करते हैं। F1 O F1 x बराबर में क्या आ जाएगा? F1 ऑफ F1 का x मान रखते हैं F1 x का मान कितना है? यहाँ से देख रखेंगे F1 x का मान क्या है? x है, तो ये वापस क्या हो गया? F1 x हो गया। और F1 x का मान क्या है? x है, और x यानी क्या फलन? इसको मैं फलन के रूप में लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? ये क्या है? F1 फलन है। अब F1 का किसके साथ संक्रिया करेंगे? F1 का करेंगे F2 के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे? F2 के साथ में, बाद में F3 के साथ में, बाद में F4 के साथ में, बाद में इसी प्रकार F2 की करेंगे, F2 की F1 के साथ में, बाद में F2 की F2 के साथ में, F3 की F3 के साथ में, F4 की F2 की F3 के साथ में, F2 की F4 के साथ में, बाद में F3 की F1 के साथ में, F3 की F2 के साथ में, F3 की F3 के साथ में, F4 की F4 के साथ में, और F4 है इसकी भी करेंगे F1 के साथ में, F2 के साथ में, F3 के साथ में, वापस F4 के साथ में। यानी सभी के साथ में हमें संयुक्त फलन की संक्रिया लगानी है। तो करते हैं F1 O F1 किया तो मैं क्या प्राप्त हुआ? x प्राप्त हुआ, यानी क्या है? F1 है। अब F1 O F2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? चेक करते हैं। तो F1 ऑफ F2 x, तो F1 F2x इसका मान रखेंगे। इसका मान क्या है? इसका मान माइनस का x है, और ये क्या बन गया? अब F1 माइनस का x बन गया। यानी F1 है, इसके अंदर x की जगह में क्या रखना? माइनस x रखना। तो यहाँ मैं माइनस x रखूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। यानी माइनस का x, और माइनस का x है वो कौन से फलन का मान है? F2 का मान है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा F2। अब करते हैं F1 O F3 करते हैं, F1 O F3 करते हैं, तो F1 ऑफ F3 x
तो अप1 अब 3x है, इसका मान देखेंगे अप1 ऑफ अप3x, तो अप3x है, इसका मान देखेंगे क्या है, इसका मान क्या है 1/x है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1/x लिखा जाएगा। अब ये क्या बन गया, अब वन फलन बन गया है, तो अब वन फलन है, इसके अंदर हमें अक्स की जगह क्या रखना है, हमें 1/x रखना है, तो इसकी अक्स की जगह मैं 1/x रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ अक्स है तब यहाँ अक्स, यहाँ 1/x है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/x आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 1/x हो गया, और 1/x है वो कौन से फलन का मान है, अब 3 का मान है, इसलिए यहाँ लिख देंगे आप 3 लिख देंगे। अब 1 ओ अब 4 ज्ञात करेंगे, तो अब 1 ओ अब 4 क्या आएगा, अब 1 ऑफ अब 4x आएगा, और अब 1 अब 4x का मान, अब 4x का मान क्या है, अब 4x का मान है माइनस का 1/x है, तो माइनस का 1/x वो अब किसके अंदर हो गया, अब 1 के अंदर चेंज हो गया, अब 1 के अंदर हम जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/x रखेंगे, तो ये अब 1x है, इसके अंदर x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1/x रखना है, तब इस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1/x हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/x। अब हम चेक करेंगे माइनस का 1/x है वो कौन से फलन का मान है, तो माइनस का 1/x है वो अब 4 का मान है, किसका मान है, अब 4 का मान है, तो ये किसका मान हो गया, अब 4 का मान हो गया। तो ये अब 1 है, इसके हमने सभी के साथ संयुक्त फलन ज्ञात कर लिए हैं। अब 2 है, इसके हम सभी के साथ संयुक्त फलन ज्ञात करेंगे, बाद में 3 के ज्ञात करेंगे, बाद में 4 के ज्ञात करेंगे। तो अब 2 के करते हैं, तो ये अब 2 ओ अब 1, अब 2 ओ अब 1 एक्स क्या हो जाएगा, अब 2 ऑफ अब 1 एक्स हो जाएगा, तो अब 2 अब 1x है, इसका मान रखेंगे यहाँ पर, तो अब 1x है, इसका मान क्या है x है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे x रख देंगे, तो ये अब क्या किस में चेंज हो गया, अब 2 में चेंज हो गया, अब 2 में हमें x की जगह क्या रखना है, x रखना है, तो ये अब 2 है हमारा यहाँ पर, ये इसके अंदर हमें x की जगह क्या रखना है, x रखना है, तो यहाँ x है तब यहाँ पर क्या माइनस x है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस का x। अब यहाँ पर चेक करेंगे ये माइनस x कौन से फलन का मान है, तो ये अब 2 का मान है, तो यहाँ पर अब 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे अब 2 लिख देंगे। अब करते हैं अब 2 ओ अब 2x, तो अब 2 ऑफ अब 2x, तो अब 2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 2x है उसका मान रखेंगे, तो अब 2x है उसका मान क्या है, उसका मान क्या माइनस का x है, तो हम यहाँ पर रख देंगे माइनस का x। अब देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात है क्या कि ये अब 2 माइनस का x है, तो अब 2 जब x है तब क्या माइनस का x है, तो यहाँ पर मैं माइनस x रख दूंगा, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखा जाएगा माइनस का x रखा जाएगा, तो ये माइनस है और x की जगह हमें क्या रखना माइनस का x रखना है, इसका मतलब प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का x हो गया, इसका मतलब देखेंगे फलन कौन सा है, इसका मतलब फलन कौन सा है, x वाला कौन है अब 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे अब 1 रख देंगे। अब करेंगे अब 2 का अब 3 के साथ में करेंगे, तो अब 3 के साथ में क्या आएगा, अब 2 ऑफ अब 3x आएगा, अब 2 ऑफ अब 3x, तो ये अब 2 क्या अब 2 अब 3x है, तो अब 3x का मान रखेंगे यहाँ पर हम, अब 3x का मान, अब 3x का मान क्या है 1/x है, तो 1/x है यहाँ पर मान रख दिया। अब ये फलन है वो किस में चेंज हो गया है, अब 2 के अंदर चेंज हो गया है, अब 2 के अंदर चेंज हो गया है, तो हम क्या करेंगे अब 2 है उसके अंदर x की जगह हम क्या करेंगे 1/x रखेंगे, तो यहाँ पर ये अब 2 है इसके अंदर हमें क्या करना है x की जगह 1/x रखना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/x हो गया है। अब माइनस का 1/x कौन सा फलन है, तो माइनस का 1/x है वो कौन सा है, अब 4 है, तो अब 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब 2 है इसका हम किसके साथ में करेंगे, या फिर 4 के साथ में करेंगे x, तो अब 2 ऑफ अब 4x, तो अब 2 अब 4x इसका मान कितना वो मान रखेंगे यहाँ पर, तो अब 4x का मान क्या माइनस का 1/x है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा माइनस का 1/x। अब ये किसके अंदर चेंज हो गया, अब ये अब 2 के अंदर चेंज हो गया है,
अब 2 के अंदर चेंज हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अब 2 है उसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/x रखेंगे। तो ये अब 2 है, इसके अंदर x है, उसकी जगह क्या रखना है, अब हमें माइनस का 1/x रखना है। तो ये माइनस, ये तो यहाँ पर है वो माइनस है, और x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/x। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/x, और प्लस का 1/x, तो इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस का 1/x है, कौन से फलन का मान है, अब 3 का मान है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आप 3 लिख देंगे। तो ये हो गया, अब 1 का काम हो गया, अब 2 का काम हो गया, अब हमें अब 3 का करना है, अब 4 का करना है। तो ये हमें मिटाना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, और ये इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये अब 1 ओ अब 1 है, इसका मान क्या है, इसका मान अब 1 आया है। अब 1 ओ अब 2 है, इसका मान आया है अब 2 आया है। अब 1 ओ अब 3 है, इसका मान अब 3 आया है। अब 1 ओ अब 4 है, इसका मान अब 4 आया है। अब 2 ओ अब 1 है, इसका मान क्या है, इसका मान अब 2 आया है। अब 2 ओ अब 2, इसका मान क्या है, अब 2 ओ अब 2, इसका मान आया है अब 1 आया है, क्या है, अब 1 आया है। अब 2 ओ अब 3, इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है अब 4 आया है। और अब 2 ओ अब 4, इसका मान क्या है, इसका मान आया है अब 3 आया है। तो ये अब 3, अब इनको मिटा देते हैं और आगे के मान है वो ज्ञात करते हैं। तो अब 2 का काम हो गया, अब 3 का मान ज्ञात करते हैं, अब 3 का संतुलन ज्ञात करते हैं। तो अब 3 ओ अब 1 करते हैं पहले। तो अब 3 ओ अब 1 है, x क्या हो जाएगा, अब 3 ऑफ अब 1 x। तो अब 3 अब 1x, अब 1x का मान क्या है, x है। तो अब 3x हो गया, अब 3x का मान क्या है, 1/x है, इसका मतलब क्या है, अब 3 ही है। अब करते हैं, अब 3 ओ अब 2 करते हैं। अब 3 ओ अब 2x क्या हो जाएगा, अब 3 ऑफ अब 2x हो जाएगा। तो अब 3, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 2x का मान रखेंगे। तो अब 2x का मान क्या है, माइनस का x है, तो ये माइनस का x। अब 3 माइनस का x बन गया ये फलन। तो अब 3 फलन है, उसके अंदर हमें x की जगह क्या रखना है, माइनस का x रखना है। तो ये x है, इसकी जगह है हमें क्या करना है, माइनस का x रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। ये माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, एक ही बात है। और माइनस का 1/x है, वो कौन से फलन का मान है, अब 4 का मान है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, अब फिर 4 लिख देंगे। अब करते हैं, अब 3 ओ अब 3 करते हैं x। तो अब 3 ऑफ अब 3x। तो अब 3, अब यहाँ पर रखेंगे अब 3x का मान। तो अब 3x का मान क्या है, 1/x है। तो अब जो ये अब 3 फलन है, उसके अंदर हमें x की जगह क्या रखना है, 1/x रखना है। ये अब 3x है, इसकी ये 1/x है, इसमें हमें x की जगह क्या रखना है, 1/x रखना है। तो रखते हैं। तो ये 1, और इस x की जगह में क्या रखना है, 1/x रखना है। तो ये x ऊपर चला जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x है वो कौन से फलन का मान है, अब 1 का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब फिर 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब फिर 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब 3 ओ अब 4 ज्ञात करना है। तो करते हैं, ये अब 3 ओ अब 4 x बराबर में अब 3 ऑफ अब 4 x हो जाएगा। और अब 3 अब 4x, इसका मान देखते हैं। अब 4x इसका मान क्या है, माइनस का 1/x है। तो ये माइनस का 1/x। तो माइनस का 1/x। तो अब जो अब 3 फलन है, उसमें हमें x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1/x रखना है। तो ये 1, ये क्या, ये 1, और हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1/x रखना है। तो ये माइनस का 1/x रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा,
ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा माइनस का अक्स, और माइनस का अक्स है वो कौन से फलन का मान है, वो अब 2 का मान है, तो यहाँ लिख देंगे अब 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अब 2 लिख देंगे। तो ये अब 3 का काम भी हो गया। सभी के साथ में हमने संयुक्त फलन ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, 4 की ज्ञात करते हैं। तो ये अब 4 वो अपन एक्स, तो अब 4 ऑफ अपन एक्स बराबर में, मैं नीचे लिख लेता हूँ, आगे मिल जाएगा ये। तो ये अब 4 और अपन एक्स है, उसका मान क्या है, एक्स है, तो ये क्या बन गया, अब 4 बन गया, अब 4 एक्स, तो अब 4 एक्स है, इसका मान क्या है, माइनस का 1/x है, यानी माइनस का 1/x, यानी अब है 4। अब करते हैं अब 4 हो अब 2 ज्ञात करते हैं। तो अब 4 हो अब 2 क्या हो जाएगा, अब 4 ऑफ अब 2 एक्स हो जाएगा। तो अब है 4 अब 2x का मान, अब 2x का मान क्या, माइनस का x है, तो ये माइनस का x, ये अब क्या बन गया है, अब 4 बन गया है अब 4 बन गया है। तो इस अब 4 के अंदर हमें x है, उसकी जगह क्या रखना है, माइनस का x रखना है। तो ये वाला फलन है 4, इसके अंदर x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का x रखना है। तो यह मैं माइनस x रखूँगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यानी 1/x की जगह क्या रखना है, माइनस का x रखना है। ये ऊपर माइनस वाला तो क्या हो गया, 1/x हो गया। और 1/x है वो कौन से फलन का मान है, अब है 3 का मान है। किसका मान है, अब है 3 का मान है। अब करते हैं अब 4 ओ अब 3 करते हैं। तो अब 4 ओ अब 3 करते हैं, तो अब 4 ऑफ अब 3 एक्स हो जाएगा। और अब 4 अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अब 3x का मान रखेंगे। तो अब 3x का मान क्या है, अब 3x का मान है 1/x है, तो ये 1/x। अब ये फलन चेंज हो गया अब 4 में, तो अब 4 में x है, उसकी जगह क्या रखना है, 1/x रखना है। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 और x है, उसकी जगह क्या रखना है, 1 है, ये x रखना है। तो x ऊपर चला जाएगा, तो और ये माइनस आगे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। और माइनस x है वो कौन से फलन का मान है, माइनस x है वो अब 2 का मान है, तो हम यहाँ लिख देंगे, अब 2 लिख देंगे। अब लास्ट अब 4 ओ अब 4 करते हैं। तो अब 4 ओ अब 4 क्या हो जाएगा, अब 4 ऑफ अब 4 एक्स हो जाएगा। अब 4x का मान क्या है, माइनस का 1/x है। अब वापस इसी में अब 4 फलन के अंदर हमें x से क्या रखना है, माइनस का 1/x रखना है। तो ये -1 और इस x की जगह हमें क्या करना है, माइनस का 1/x रखना है। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x किसका मान है, अब 1 का मान है। तो इस प्रकार हमने सारे मान ज्ञात कर लिए। इनके संयुक्त फलन जितने बन रहे थे सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है। तो संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका मान और लिख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अब 3 ओ अब 1 इसका मान क्या है, इसका मान आया अब 3 आया है। अब 3 ओ अब 2 अब 3 ओ अब 3 अब 3 ओ अब 4, इनके मान मैं सामने लिख देता हूँ। तो अब 3 ओ अब 2 का मान क्या है, अब 3 ओ अब 2 का मान है अब 4 आया है। और अब 3 ओ अब 3 का मान कितना है, अब 3 ओ अब 3 का मान आया है अब 1 आया है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ 1। अब 3 ओ अब 4 का मान कितना है, अब 3 ओ अब 4 का मान आया है अब फिर 2 आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब 2। अब आगे वाले है वो यहाँ लिख देते हैं, आगे वाले है वो यहाँ लिख देते हैं। अब 4 ओ अब 1 इसका मान कितना आया है, अब 4 ओ अब 1 इसका मान आया है अब 4 आया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। अब 4 ओ अब 2 इसका मान कितना है, तो इसका 4 ओ अब 2 इसका मान है अब 3। तो यहाँ लिख देते हैं अब 3। अब 4 ओ अब 3 का मान कितना है, अब 4 अब 3 का मान है अब 2। तो यहाँ लिख देते हैं अब 2। और अब 4 ओ अब 4 इसका मान कितना है, अब फिर 1 आया। तो ये लिख देते हैं। अब क्या करते हैं हमें, अब क्या करना है हमें, अब हमें इनकी संक्रिया सारणी बनानी है। तो संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं,
ध्यान से समझ लेना आप, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं से हमें क्या करना है, सक्रिय सारणी बनानी है। क्या करना है, इन्हीं से हमें सक्रिय सारणी बनानी है। तो बढ़ाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ ऐसे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या है, अब 1 है, अब 2 है, अब 3 भी है और अब 4 भी है। ये 4 हमारे पास 4 अवयव है ऐसे। और ऑपरेशन क्या है, यानी संक्रिया क्या है, तो संक्रिया है ओ है, यानी संयुक्त फलन ज्ञात करना इनकी क्या है, संक्रिया है। तो वो संक्रिया यहाँ पे लिखते हैं और वापस यहाँ पर जो दे रखे हैं वो हमें यहाँ लिखना होता है। F1, F2, F3 और यहाँ लिख देंगे 4। अब हमें इनके अंदर क्या करना है, इनके मान रखने हैं। यानी F1 का हमने F1 के साथ में संयुक्त फलन ज्ञात किया तो क्या आया, F1 का हमने F2 के साथ में किया तो क्या आया, F1 का F3 के साथ में किया तो क्या आया, और F1 का 4 के साथ में किया तो क्या आया, और इसी प्रकार आगे भी लिखते हैं। F1 का F1 के साथ में क्या 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 आया, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे। F1 का F1 के साथ में किया तो F1 आया है, इसके साथ में किया तो F2 आया है, यहाँ F3 आया है, यहाँ क्या आया, F4 आया है। और F2 का F1 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, क्या आया था, F2 आया था, और ये F1 आया था, ये क्या आया था, F2 का F3 के साथ में, तो 2 का 3 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F4 आया था। और 2 का 4 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F3 आया था। और F3 का F1 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F3 आया था। F3 का F2 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F4 आया था। F3 का 3 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F1 आया है। F3 का F4 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F2 आया था। अब F4 का F1 के साथ में क्या था, F4 का F1 के साथ में क्या था, तो F4 आया था। F4 का F2 के साथ में क्या था, तो F3 आया था। F4 का F3 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F2 आया था। और F4 का F4 के साथ में क्या था, तो क्या आया था, F1 आया था। तो ये होगी इनकी संक्रिया सारणियाँ। लिख देना आप, क्या लिख देना, संक्रिया सारणी। क्या लिख देना, संक्रिया सारणी। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा अवयव है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, एक तो तत्समक अवयव ज्ञात करना है, तत्समक अवयव, और ये क्या करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारणी बनाने के बाद में चेक करते हैं, ऐसा कौन सा अवयव है जिसके साथ में हम बाकी जो जितने भी अवयव है उनके साथ में संक्रिया करते हैं, तो क्या आता है, वो आगे वाला ही, यानी जिसके साथ में करते हैं वही आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, F1 के साथ में हमने F1 का किया तो F1 आया, F1 का हमने F2 के साथ में किया तो F2 आया, यानी आगे वाला ही आ रहा है। F1 का हमने F3 के साथ किया तो क्या आ रहा है, F3 आ रहा है। F1 का हमने F4 के साथ में किया तो ये आ रहा है। इधर भी हम चेक कर लेते हैं, F1 का हमने F1 के साथ में किया तो F1 आ रहा है, F1 का हमने F2 के साथ में किया तो F2 आ रहा है, F1 का हमने F3 के साथ में किया तो F3 आ रहा है इसका, और F1 का F4 के साथ किया था तो F4 आया। यानी इसका हम किसी के साथ भी संक्रिया करते हैं तो क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो ये तो होता है तत्समक, क्या करते हैं, किसी के साथ में संक्रिया करते तो वो क्या आता है, वही आता है। मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था, ए स्टार ई किया था, क्या किया था, ए स्टार ई किया था, तब क्या आया था, ए आया था। ई स्टार ए किया था तब क्या आया था, ए आया था। यानी किसी के साथ में तत्समक है उसकी हम किसी के साथ में भी संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वो क्या था, वही आता है। तो इसका मतलब हम F1 का किसी के भी साथ में कर रहे हैं तो क्या F1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये F1 क्या है, तत्समक अवयव है। ये आपको यहाँ पर जो टेबल होती है, इस टेबल के अंदर चेक करना है कि ऐसा कौन सा अवयव है जिसका किसी के भी साथ में ऑपरेशन करें, ये संक्रिया करें, तो वापस जिसके साथ में करें वही आ रहा है, तो वो आपका अवयव क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। तो यहाँ पर क्या है, F1 है, उसका हम किसी के साथ में भी यहाँ पर क्या संक्रिया किया है, हमें संयुक्त फलन ज्ञात करना है। तो F1 का हम किसी के साथ में भी संयुक्त फलन ज्ञात करते हैं तो आगे वाला आता है। यानी F1 का हमने F1 के साथ में किया था F1 आया, F1 का F2 के साथ में किया था F2 आया, F1 का हमने F3 के साथ में किया था F3 आया,
F1 का हमने F4 के साथ में किया तो F4 आया। तो इसका मतलब F1 क्या है, तत्समक अवयव है। क्या है, तत्समक अवयव है। F1 क्या है, तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव आ गया, क्या आ गया, F1 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिलोम ज्ञात करते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे पीछे करे थे तो हमने माना था कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी है, तब हमने ए स्टार बी किया था, तब इसके बराबर में क्या लिखा था, इसके बराबर में लिखा था हमने ई लिखा था। क्या लिखा था, ई लिखा था। तो यहाँ पर ई क्या तत्समक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके साथ में संक्रिया करने पर तत्समक अवयव आ रहा है, यानी F1 आ रहा है। तो जिसका जैसे ए का हम ए की बी के साथ संक्रिया करें तब ये आ रहा है, तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिलोम है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किन के साथ में संक्रिया होने पर ये F1 आ रहा है। तो हम देखते हैं F1 के साथ में करते हैं तो F1 आ रहा है, इसका मतलब F1 और ये F1 है वो आपस में क्या है, वो आपस में क्या है, वो आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम है। F2 की हम F2 के साथ में करते हैं तो F1 आ रहा है, इसका मतलब F2 है वो क्या, स्वयं का ही क्या है, प्रतिलोम है। F3 का हम F3 के साथ में करते हैं तो F1 आ रहा है, इसका मतलब है F3 का प्रतिलोम क्या, F3 है, यानी स्वयं का स्वयं है। F4 का हम F4 के साथ में करते हैं तब F1 आ रहा है, इसका मतलब यही है कि F4 का प्रतिलोम क्या है, F4 है। F3 का F3 है, F2 का F2 है, F1 का F1 है। तो पर लिख देंगे F1 का प्रतिलोम, तो F1 का प्रतिलोम क्या है, F1 है। F2 का क्या है, ये सेम F2 है। और इसी प्रकार F3 का क्या है, ये सेम लिख देना आप, F3 होगा। और F4 है, उसका क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। बस कंप्लीट है ये। आप पीछे के जो 1.1 और 1.2 उनको भी मिला लेना, ये उसके अंदर संयुक्त फलन आएंगे। तो वो ये हो सकता है आपकी कम समझ में है, मैंने जल्दी बताया क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में ये अच्छे से समझा रखा है, इसलिए आप उनको भी अच्छे से सोल्व कर लेना ताकि आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाओ। और संयुक्त फलन ज्ञात करना कोई हार्ड बात नहीं है, सरल ही है। और ये संक्रिया सारणी बनाना ये भी बहुत ईजी है। और तत्समक अवयव ज्ञात करना और उसका प्रतिलोम ज्ञात करना ये बहुत ही ईजी है। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि संक्रिया सारणी कैसे बनाएं और तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करने और प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करें। तो आप जो मैंने ये बताया है इसको आप अच्छे से समझ लेना और इसी तरीके से आप अन्य हैं उनके भी आप प्रतिलोम और तत्समक अवयव ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पर जो संक्रिया क्या है उसके अनुसार इनके साथ में संक्रिया करनी होती है, ऑपरेशन करना होता है। तो यहाँ पर संयुक्त फलन का दे रखा है तो संयुक्त फलन कर देंगे। यहाँ पर कुछ और होती है तो आपको वो लिखनी है, यानी जोड़ की आवश्यकता है तो जोड़ लिखना है, चिन्ह लगाना है। जो संक्रिया होती है वो यहाँ पे लगाना है, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। तो कंप्लीट है ये। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें।